Hi everyone, I'm Shruti Lal, your confidence coach. And I am your mindfulness preceptor Pankhudi Srivastava, and we welcome you to our channel Mind Sharanam. आज के वीडियो में we are going to talk about what is vulnerability, and we are going to share our moments of vulnerability, and we'll also Tell you if vulnerability is your strength or your weakness. So, vulnerability क्या है? vulnerability is putting yourself out there. Whatever fear or whatever negative emotions that you have, your deepest darkest secrets or secretive emotions that you have, उसे बाहर निकालना, बाहर रखना is vulnerability. So it could be intentional or unintentional. इसका मतलब होता है कि वो sensitive emotions, वो sensitive feelings जो आप नॉर्मली दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं, जब आप इनको एक्सप्रेस कर देते हैं, अगेन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उसका मतलब होता है वल्नरेबल होना. वल्नरेबल होने को अक्सर लोग वीकनेस समझते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस जैसे हैं वो वैसे ही दिख जाते हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी है. एंड वी विल शेयर दिस बाय शेयरिंग आवर experience and stories. Like in fact, in our society or in our family, most of the time people don't talk about emotions. Yes. We don't tell our children or any like our relatives or our known people to be emotional. We just want them to, hey, why are you crying? तो रो क्यों रही है? तो रो क्यों रहा है? एंड ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखो बच्चों के साथ बहुत होता है कि व्हेन पीपल डोंट स्टॉप क्राइंग, डोंट क्राई, so they're just expressing what they're feeling. It's okay to cry. Yeah, and that's why, so see, this is what it is. We will share our moments of vulnerability and show you how easy it is to do that. And it's not just about expressing, it's also about learning from those experiences. Yes, I think that's the most important part, because वल्नरेबल तो हम हो गए, हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया. हमें क्योंकि वल्नरेबल मोस्टली हमें लगता है कि हम गलत टाइम पे जब हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो होता है, बट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, ये इम्पॉर्टेंट है. Yes. Okay, so before we begin talking about and sharing our moments of vulnerability, let us tell you that we are here in Goa at Arambol Beach, and we are in Cheeky Monkey, which is a beautiful shack with such a delicious food. दुनिया में क्या चाहिए, खूबसूरत नज़ारा और अच्छा खाना और सुंदर इंटीरियर, आपको ये सब मिलेगा यहाँ. सो डू नॉट फॉरगेट कि आप कभी भी गोवा आते हैं, आरंबोल बीच आते हैं, टू कम हियर. Yes. And we are sitting here, it's such an amazing environment. That's why we thought, why not share our most vulnerable moments with you guys. Could you please share your moment of vulnerability with everybody? So, Shruti, this is year 2014. It was my first attempt for National School of Drama. और National School of Drama के attempt से पहले मैंने कुछ 7-8 साल थिएटर्स कर लिया था. एंड मेरी पूरी दुनिया घूम फिर के वहीं तक थी कि मुझे NSD क्रैक करना है, मुझे NSD में पढ़ना है, और वहाँ से निकलने के बाद तो सब हो जाएगा. इसके आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं लाइफ के बारे में. तो जब मैंने NSD के लिए अप्लाई किया, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, which was even tougher than the workshop that happened there in Delhi. Whatever reasons were, मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था. और जब मैंने अपना नाम नहीं देखा, I was lost. सचमुच ऐसा लगा था जैसे मैं किसी एक बहुत बड़े अंधेरे पिट में हूँ और आसपास सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, आगे क्या करना है. आई वॉन्टेड टू क्राई, आई वॉन्टेड टू जस्ट बर्स्ट आउट एंड शाउट एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ, बट क्योंकि अगेन कंडीशनिंग हमारी ऐसी है कि हम अपने आप को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं. सो लाइक ठीक है, मैं घर जाऊँगी एंड देन आई फील वट एवर आई एम फीलिंग. लेकिन वो इतना ज़्यादा बॉटल्ड अप हो चुका था एयरपोर्ट जाते जाते कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं एयरपोर्ट पे ही बेतहाशा रोने लग गई. और मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि मुझे याद है मैं एयरपोर्ट पे ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी. और मेरे कंडीशन देख करके आसपास के लोग आ गए, उन्होंने मुझे पानी ऑफ़र किया, उन्होंने मुझे ठीक किया कि मतलब मैम आपके साथ क्या हो गया है. और वो मोमेंट था जो मुझे उस मोमेंट पे लगा कि आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे यहाँ पे ऐसे सबके सामने नहीं रोना चाहिए था. मगर अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पे जो कुछ भी मैं फ़ील कर रही थी मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि अगर वो बॉटल्ड अप हो जाता तो शायद ऐसी चीज़ें बॉटल्ड अप हो के आगे आपको बहुत सीवियर मेंटल इलनेस भी कॉज कर सकती हैं. तो उस मोमेंट पे मैं
एक्सट्रीम वल्नरेबल थी। और अब मुझे लगता है कि उस मोमेंट से मैंने ये सीखा है कि अगर मैंने थोड़ी प्रैक्टिकल हो करके अगर मैं सोची होती कि और मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, या क्या मैं सिर्फ यही जानती हूँ, क्या मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें तब तक जान ही नहीं पाती अगर मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो जाता, या मैं अगर अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। सो उस मोमेंट पे मुझे बहुत शांति भी मिली। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट वाज गुड दैट आई एक्सप्रेस्ड, आई लेट इट गो। जो भी फील करी थी मैंने उसको बाहर निकाला ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूँ। सो दैट वाज माई लर्निंग फ्रॉम माई स्टोरी। Exactly. What about you? Yeah. The most important thing is that if you would have not done that, you would not be here with us right now. Mind Sharanam इसी वजह से हो पाया, बिल्कुल। Yeah. So if you ask me, there have been a lot of vulnerable moments, but right now that I can think about is the one that happened during 2017 after I completed my masters. And I was anyway in a very vulnerable state because I had no idea कि मुझे आगे क्या करना है। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं यह किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी because I had done my masters and I had given so many of my years to a branch which was biotechnology and cancer research. So मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हमने यही किया है तो इसके आगे भी करियर इसी में है। But I wanted to tell people that no, I don't want to do this. I don't want to, go ahead with this career. But people were not understanding. They just told me, gave me, तुम ये कर लो, वो कर लो, or whatever. And the problem was that everybody, because at the age of 27, if you have done your masters and you're not doing anything, you're not earning any money, and your friends are doing that, it feels really. You feel trapped, you feel that maybe you don't know who you are, you feel, the confidence that you have, it goes down. And the same was the case with me at that time. And I remember every single day I would cry when there was no one at home. I was just simply crying, cry. And then I would feel that, am I very weak? Why am I crying? Do I have nothing to do? मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आगे मैं देख ही नहीं पा रही हूँ अपने future. But there was an inner voice that would always keep telling me, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. And I kept repeating this word, it's okay, it's okay, it's okay. And there was a moment when it used to make me feel better. And I realized at that time that it's okay to feel your emotions. It's okay to cry. It's okay to be fearful. It's okay to have that feeling of unknowingness कि मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है. And उस it's okay के वजह से I got the power to do what I wanted to do. तो feel like ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना है, but मुझे आगे क्या करना है, it's okay, I will get to know that. And then I got to know that. So this is what it is. मतलब जो भी हो, आप घर पे कर रहे हो, किसी के सामने कर रहे हो, या आप खुले मैदान में कर रहे हो, बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वल्नरेबल हो रहे हो. And that's not your weakness, that's your strength, because you're accepting the most difficult part of your being. Yeah, that's very true. So this was our story of vulnerability. We want you to share your story of vulnerability with us. And for that, you can, of course, become a part of our community, which is Mind Sharanam WhatsApp community. The link is there in the description box. We also do self-care Saturdays, जहाँ पे हम तरह तरह की activities करते हैं for self-care, of course. So be a part of it and give a new shape to self-care. So we will see you in our next video. Until then, do like, share and subscribe to our channel. Yes. Bye. See you guys. Bye.